बीजेपी को फीडबैक मिल गया है कि इनकी जमानत जब्त हो रही है, इनको बदलने या इनको भगाने की बात हो रही है, तो अपना सीट बचाने गए थे, दूसरों को आरोप लगाते हैं। चुनाव के दौर में भी मंत्री जी अपने एसी वाले ऑफिस नहीं छोड़ रहे हैं, ये दिल्ली की सैर कर रहे हैं। तो आपको चुनाव से पहले दिल्ली की सैर करो, क्योंकि चुनाव के बाद तो आपको दिल्ली जाना नहीं है। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। महेंद्र पांडे जी को गाली दिया, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को गाली दिया, राजभरों को गाली दिया, दलितों को गाली दिया। ये अहंकार जो है ना, ये अहंकार ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन है और इसीलिए दर दर भटक रहे हैं और लोग दौड़ा रहे हैं तो खेतों में जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित लोकसभा घोसी में है और घोसी का चुनाव अभी तो समय है, लेकिन लगातार सरगर्मियां इसकी बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी राजीव राय जी हैं, जो लगातार क्षेत्रों में बने रहें। हमसे मुलाकात है, मैं बातचीत करूंगा। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या लग रहा है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी आपको यहाँ कमान दी है, लगातार क्षेत्र में लोकसभा चुनाव इस बार कैसा है? देखिए, मैं यहाँ नया नहीं हूँ। सवाल है कि लोकसभा के लोग भी जानते हैं और राजनीति का एक बेसिक होता है, जहाँ से आप जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं। मेरे गुरु स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा रहे, चंद्रशेखर जी रहे, श्रद्धेय नेताजी रहे। उन्होंने मुझे यही सिखाया था कि जहाँ से भी तुम जनप्रतिनिधि बनना चाहते हो, वहाँ के लोगों के दुख सुख में शामिल रहो। मैं 14 में चुनाव हारने के बावजूद, चाहे कोरोना काल हो तो घर घर दवाई, ऑक्सीजन का सिलेंडर और अनाज पहुँचाना हो, चाहे बाढ़ आया हो तो घर घर नाव लेकर सामान पहुँचाना हो, चाहे कटान हो तो तिरपाल पहुँचाना हो, कोई मर गया, जी गया, यहाँ एक संतोष मामा होंगे, दिन भर उनका मरीजों का काम में इलाज कराना है। कहने का तात्पर्य कि बेसिक लोकतंत्र में ये इतनी तो लज्जा होनी चाहिए कि अगर मैं कहीं से जनप्रतिनिधि बनने की आकांक्षा रखता हूँ तो वहाँ के लोगों के सुख दुख में खड़ा रहूँ, उनको एहसास कराऊँ कि मैं आपकी मदद के लिए हूँ। अचानक चुनाव आता है और कहीं से उड़कर आप चले आओ और जातियों का संगठन बताने लगो, तो लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात है। ऐसी सोच को विराम देना चाहिए। और मुझे खुशी है कि घोसी के लोग, घोसी की जनता स्वयं मेरा चुनाव लड़ रही है। घोसी की जनता को एहसास है कि पिछले 10 सालों में जो नए चेहरे आए हैं, अभी कोई नहीं दिखा कभी तकलीफ में। एक आदमी था, राजीव राय। तो जब जनता चुनाव लड़ने लगती है तो सामने कोई नहीं होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्वांचल की सीट का जो आपका कहीं न कहीं निर्णय रहा, बहुत जल्द ही दे दिए हैं। क्या लग रहा है उनका, कहाँ तक आप इस उन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 10 साल से देख रहे हैं ना कि मेरा एक कार्यकर्ता है जो अपने क्षेत्र में लगातार बना हुआ है और वहाँ वो देखें, यहाँ से फीडबैक भी जाती है, तो फिर इस सीट पर कोई संदेह की बात नहीं रही उनके मन में और उन्होंने कहा कि जाओ आप तैयारी करो। लोकसभा का चुनाव छोटा नहीं होता है, लगभग घोसी लोकसभा बड़ा एक लोकसभा है। किस तरह से देखते हैं इस बड़े चुनाव को? घोसी लोकसभा का सही है, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बड़ा जल्दी से कवर करना आसान नहीं होता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए मुश्किल होगा जो चुनाव में आते हैं और चेहरा दिखाते हैं। जो आदमी लगातार यहाँ के हर कोने के दुख सुख में रहा हो, कोई ऐसा क्षेत्र यहाँ का नहीं है जो अछूता रहा हो। मैं नहीं गया हूँ, इसलिए मेरे लिए बड़ी समस्या नहीं है। तमाम जगह से फ़ोन आते हैं, भैया आप लगे रहिए, हमारे यहाँ का छोड़ दीजिए, बुद्ध जिता कर हम भेजेंगे। आप हमारी मजबूरी में खड़े थे, हमारी मुसीबत में खड़े थे, तो मेरे लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं है और मैं लगातार क्षेत्र में रहा, तो इसलिए कोई समस्या भी नहीं है। कल ओम प्रकाश के लड़के अरुण राजभर ने जेपी नड्डा से भी बातचीत किया। क्या डर तो नहीं सता रही है आपकी कहीं न कहीं मिलना जुलना? बिल्कुल सही बात है। चुनाव को छोड़कर दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाना, मुझे तो लोगों ने बोला कि बीजेपी को फीडबैक मिल गया है कि इनकी जमानत जब्त हो रही है, इनको बदलने या इनको भगाने की बात हो रही है, तो अपना सीट बचाने गए थे, दूसरों को आरोप लगाते हैं। चुनाव के दौर में भी मंत्री जी अपने एसी वाले ऑफिस नहीं छोड़ रहे हैं, ये दिल्ली की सैर कर रहे हैं। तो आपको चुनाव से पहले दिल्ली की सैर करो, क्योंकि चुनाव के बाद तो आपको दिल्ली जाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे थे। डिप्टी सीएम आकर उनसे माफ़ी भी मंगवाते, तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर उन्होंने माफ़ी मंगवा अरविंद राजभर से। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, राजनीति में शुचिता और संस्कार नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए। हमारा किसी भी पार्टी से, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मेरा मतभेद हो सकता है, मैं उनका विरोध कर सकता हूँ, कटाक्ष कर सकता हूँ, लेकिन मर्यादा के सीमा में। उनके जैसे ओम प्रकाश राजभर जी जैसे कैसे कार्यकर्ता भूल जाएंगे? आप ही बताओ, अगर आप ही भाजपा के कार्यकर्ता रहो, कल्पना कर लो, पत्रकार हो, और आपको मन से गालियाँ सुनने की, माँ बहन की गालियाँ देकर जूते मारने की बात कर रही हो, और वो आदमी कभी वोट मांगने आएगा तो कोई भी कहेगा तो आप वोट दोगे? इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। महेंद्र पांडे जी को गाली दिया, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को गाली दिया, राजभरों को गाली दिया, दलितों को गाली दिया। ये अहंकार जो है ना, ये अहंकार ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन है और इसीलिए दर दर भटक रहे हैं और लोग दौड़ा रहे हैं तो खेतों में जा रहे हैं।
और घोसी विधानसभा में सर एक सवाल लास्ट मेरा रहेगा आपसे कि एक वीडियो भी उनका वायरल हो रहा है गेहूं काटने का, इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं जनता? एक दिन पहले वाला वीडियो भी वायरल हुआ था जब चिरैया कोट में गए थे, नौजवान साथी उनको घेर लिए थे कि जब हम 6.5 महीना आंदोलन किए, इको गार्डन में बैठे थे और आपके दरवाजे पर गए तो आप बोले कि लाठी मारने लायक हो। तो जो लाठी मारने लायक वोट कैसे देगा, तो वहाँ से भाग गए हो और जनता में जा नहीं सकते। कहीं जनता जहाँ जा रही है, कोई गाली का हिसाब मांग रहा है, कोई बदतमीजी का हिसाब मांग रहा है, कोई लाठी मारने वाली बात का हिसाब रहा है। कभी अपने समाज के दुख सुख में बताइए। मंत्री थे कोरोना काल में, राजभर के बच्चे थे, 14 बच्चे जिसमें राजभर के ज़्यादा थे, मलेशिया में अपराधियों के चुंगल में फंसे थे। जब गुहार लगाए तो इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, मैं लेकर आया। इन्हीं के समाज का आप ज़रूर जाइएगा, यहाँ बड़ा गाँव है, बच्चियाँ अनाथ हो गई, ये आदमी वहाँ तक गए नहीं। और इन्हीं के समाज का लड़का अफ्रीका में मर गया था, आज तक उसके दरवाजे पर नहीं गए। तो ये आदमी कभी किसी के दरवाजे पे नहीं जाता। तो जब वहाँ से लोग भगाए तो खेतों में जा, कहीं दिखना है ना तो खेतों में जाके एसी गाड़ी, 10-15 गनर, कैमरा वाले, पत्रकार वाले मैडम के साथ जाकर अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहे हैं। और लोगों ने उस पर क्या कमेंट किया आपको भी पता है। देखिए, अपने कार्य को लेकर राजीव राय लगातार घोसी विधानसभा पूरे मऊ जनपद में एक अलग स्थान बनाकर बने रहते हैं और इन्होंने बातचीत हमसे किया है, अपनी बात को बेबाकी से रखा है। चुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन और घोसी की खबरों को लगातार लेकर मैं हाजिर रहूँगा। तब तक देखते रहें हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।